अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिस्तान.com के अंदर। तो फाइनली 6 सालों के इंतज़ार के बाद पाई कॉइन का मेन नेट लॉन्च होने वाला है और पाई कॉइन बहुत सारी मेजर जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर लिस्ट होने वाला है। आपको पता है कि पाई कॉइन की बहुत ही एक तगड़ी कम्युनिटी है और बहुत सारी जो एक्सचेंजेस हैं उनकी तरफ से ट्वीट्स भी आ चुके हैं, नोटिफ़िकेशन भी आ चुके हैं कि वो लोग जो है वो पाई कॉइन को लिस्ट करने वाले हैं। अब जितनी बड़ी कम्युनिटी है पाई की, उतने ही ज़्यादा जो है वो सवालात भी हैं। क्योंकि जब पाई कॉइन आया था तो बहुत सारे लोगों ने इसको संजीदा, इसको सीरियस ही नहीं लिया था। जिन लोगों ने थोड़ा-सा सीरियस लिया था, उन्होंने अपने कॉइन्स की जो माइनिंग की थी, तो उन्होंने अपनी ऐप के अंदर अपना नाम ही गलत जो है वो पुट किया था। या जिन लोगों ने अपने कॉइन्स माइन किए थे, उन्होंने वॉलेट बनाया, उसका पास फ्रेज़ बोल चुके हैं। या बहुत सारे लोगों ने अपनी केवाईसी ही नहीं की, या जिन्होंने केवाईसी की, उसके अंदर भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट की और अब उनकी जो आईडी के ऊपर है वो टेंटिव आ रहा है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही से भी केवाईसी किया लेकिन उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है। या बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अब निकल के आ रहे हैं। हालाँकि पिछले 6 साल से मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपने दूसरे चैनल के ऊपर गाइड की हुई हैं। पूरी पाया कॉइन की एक प्लेलिस्ट वहाँ पे मौजूद है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि भई अब आप लोगों ने ये करना है, इस स्टेप को फ़ॉलो करें। आप लोग इस तरह आगे बढ़ें ताकि आपको फ्यूचर में जाके इसका प्रॉब्लम ना बने। अब जिन लोगों ने उन स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सब के सब जो है वो मेन नेट में जाने वाले हैं और उनके जो कॉइन्स हैं वो भी माइग्रेट हो चुके हैं। बट आज की इस वीडियो में उन तमाम सवालों के मैं आपको जवाब दूँगा जो कि आप लोगों के बार-बार आ रहे हैं कि भाई मेरी केवाईसी नहीं हो रही या मेरी केवाईसी टेंटिव हो गई है, या मैं नाम कैसे चेंज कर सकता हूँ, या अपने पासवर्ड्स को कैसे रिकवर कर सकता हूँ, या आप लोगों के जो कॉइन्स हैं वो माइग्रेट नहीं हो रहे, या आपके 9 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह आप लोग इसको जो है वो आगे लेके चल सकते हैं और इन प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, या किसी को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब के सवालात के जवाबात देने के लिए मैं ये डिटेल वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई एक डिटेल वीडियो हमारे लिए बना दें, जिसके अंदर हमने आपसे जो सवालात किए हैं उनका आप लोग जो है आप हमें जो है वो आंसर दे दें। तो वीडियो को पूरा देख लेना है, क्योंकि अगर आपका कोई भी सवाल है तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आप लोगों को इस वीडियो में दे दूँ। क्योंकि अब पीछे टाइम बहुत कम है, पाई कॉइन जो है वो अपने मेन नेट में जाके अपनी लिस्टिंग होने जा रही है और एक्सचेंजेस के ऊपर जाने वाला है। तो उससे पहले-पहले आप लोगों ने इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है और अपने जो कॉइन्स हैं उसको माइग्रेट करके अपने मेन वॉलेट के अंदर लेके चले जाने हैं। क्योंकि अगर आपके माइग्रेशन होने के बाद जो आपके मेन नेट में जो कॉइन्स हैं, आप लोग उसको ही सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जो आपकी ऐप के ऊपर नज़र आ रहे हैं या आप लोगों की स्क्रीन पे आते हैं, वो कॉइन्स आप लोगों के किसी भी यूज़ में नहीं है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं कि क्या आपके सवालात हैं और क्या उनके तफ़सील से जवाबात हैं, या कैसे आप लोगों ने अपने स्टेप्स को फ़ॉलो करना है और मेन नेट में जाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दूँगा जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग अगेन मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका भी आंसर दे दूँगा। और ये मैंने सवालात वो कलेक्ट किए हैं जो कि मोस्टली लोगों ने मुझसे पूछे हैं और मोस्टली लोगों का जो इश्यू आ रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि एक ही वीडियो में आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब मिल जाए, ताकि आप लोग उसके ऊपर अमल कर लें। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई मैं पाई का पासवर्ड भूल गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 पासवर्ड होते हैं। सबसे पहले तो आपका पाई ऐप है और दूसरा आप लोगों का पाई वॉलेट है। अगर तो आप पाई ऐप का पासवर्ड भूल गए हैं, तो वो तो आप लोग रीसेट कर सकते हैं। क्योंकि डेफ़िनिटली जब आप लोगों ने पाई को लॉगिन किया होगा, तो आप लोगों ने या तो अपनी फ़ेसबुक से किया होगा या आप लोगों ने अपने मोबाइल से किया होगा। तो अगर आप लोगों ने फ़ेसबुक से किया है और फ़ेसबुक का पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप लोग फ़ेसबुक के पासवर्ड को रीसेट कीजिए, वापस पाई ऐप में आएँ और पाई ऐप को अपनी फ़ेसबुक के साथ लॉगिन कर लें। या जो दूसरा ऑप्शन है वो आप लोगों के पास मोबाइल नंबर का है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बट अगर आप लोग पास फ्रेज़ भूल चुके हैं अपने वॉलेट का, तो उसका कोई भी हल नहीं है। ये चीज़ आपने याद करनी है। पास फ्रेज़ कैसे रिकवर होते हैं या नहीं होते, ये मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरा सवाल ये है, सर जी नेम डिफरेंट इश्यू आ रहा है और मेरे 8 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहे, या 9 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहे। तो देखिए, अभी के लिए आपने क्या करना है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने अपनी जो माइनिंग है उसको स्टार्ट करते रहना है, माइनिंग को आपने बंद नहीं करना। जो-जो आपको चीज़ें बताई जा रही है उनके ऊपर फ़ोकस करना है। और जो नेम चेंज का ऑप्शन है, ये पाई ने आपको 1 साल पहले भी दिया था, 2 साल पहले भी दिया था, 3 साल पहले भी दिया था और
किसी किस्म की कोई टेंशन की बात नहीं। अब ये जब मेन नेट आ जाएगा, तो उसके बाद भी ये लोग आप लोगों को ऑप्शन देंगे कि भाई आप लोग अपना जो है वो नेम चेंज कर लें। इससे पहले बहुत बार आप लोगों को ये ऑप्शन मिल चुका है। तो इसलिए अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब मेन नेट आ रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो लोग वर्किंग के अंदर है, तो फ़िलहाल के लिए ये ऑप्शन बंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑप्शन दोबारा ओपन नहीं होगा। बहुत जल्द आप लोगों को नाम चेंज करने के लिए आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अब तीसरा सवाल आ रहा है कि भाई मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। तो देखिए, इसमें जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं वो ये है कि आप लोग जब भी उनको अपने मोबाइल से मैसेज भेजते हैं तो उनका अमेरिका यूएसए का नंबर है, तो उसके लिए आप लोगों के पास बैलेंस होना ज़रूरी है। अब आप लोग, अगर आपके पास बैलेंस है और आप लोग मैसेज कर रहे हैं, तो आप लोग एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि भाई मेन नेट का जो प्रॉब्लम है, जो प्रेशर आप लोग कह सकते हैं, या जो इतनी ज़्यादा कम्युनिटी इस वक़्त एंगेज हो चुकी है, तो उनसे उसका रिप्लाई नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये भी बहुत जल्द जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे मेंबर्स के मुझे मैसेजेस आए हैं कि भाई हमारा जो नंबर है वो वेरीफाई हो गया है और हमारा जो पासवर्ड है वो भी रीसेट हो गया है। तो ये डे बाय डे जो है वो चीज़ें नॉर्मल होती जाएँगी और आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। बट आप लोगों ने अपनी माइनिंग नहीं रोकनी और आप लोगों ने जो बाकी चीज़ें हैं वो थ्रू आउट करते रहना, क्योंकि यही मिस्टेक्स आप लोग पहले करते रहे, जिसकी वजह से अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि भाई हमारे 8 स्टेप, 9 स्टेप, 5 स्टेप्स या कोई भी स्टेप जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा या कंप्लीट नहीं हो रहा। तो उसकी बहुत सिंपल रीज़न है कि जब टाइम ड्यूरेशन आपके पास था, जब पहले आप लोगों के पास ये ऑप्शन थे कि भाई अपने मेन नेट में जाने के लिए अपने जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट कर लें, तो उस टाइम आप लोगों ने नहीं किए, जिसकी वजह से अब आप लोगों को कुछ देर के लिए जो है वो वेट करना पड़ रहा है। और अगेन आप लोगों ने इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी, ये 9 स्टेप्स जो है वो आप लोगों के कंप्लीट हो जाएँगे। जस्ट बिकॉज़ अभी लोड है इनके ऊपर, तो इस वजह से ये जो लोग हैं आपके स्टेप्स को जो है वो आगे, अब मतलब पाई पाई की एंड की तरफ से जो है वो आप लोगों के आगे नहीं बढ़ रहे। बाकी अदरवाइज़ आप लोगों की तरफ से कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी और आप लोग जो है वो इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करते रहें, ठीक है? तो बहुत जल्द आपके 1, 2, 3, 4 या 9 स्टेप्स तक अगर आप लोग पहुँच चुके हैं, तो आपका 9th स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है तो। अच्छा, यहाँ पे अब मेजर क्वेश्चन अब ये आ गया कि भाई वॉलेट पास फ्रेज भूल गया हूँ। देखो यार, अगर तो आप लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं या आप लोग इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। पाई कॉइन हो गया या इसके अलावा दुनिया के जितने भी कॉइन्स हैं या जो भी आप लोगों की ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं या क्रिप्टो के अंदर कोई प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और कोई भी वॉलेट है आप लोगों के पास, उसका अगर आप लोग पास फ्रेज भूल जाते हैं, तो उसका कोई भी हल नहीं है, ठीक है? ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इसका कोई भी हल नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत, पाई वाले खुद भी आप लोगों का पास फ्रेज रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि पास फ्रेज जो होते हैं ये डिसेंट्रलाइज होते हैं। तो इसका कोई भी हल नहीं होता। अगर इसका कोई हल होता तो फिर ये टेक्नोलॉजी बेमानी होती और जो क्रिप्टो है इसके ऊपर कोई लोग ट्रस्ट ही ना करते और हर बंदा ही लोगों का पास फ्रेज हैक कर लेता या लोगों के पास फ्रेज को जो है वो रिकवर कर लेता और उनका वॉलेट ओपन कर लेता। तो पास फ्रेज का कोई भी हल नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने 9 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, आपकी केवाईसी हो चुकी है और आपने जो कॉइन्स थे वो माइग्रेट करके अपने वॉलेट में ले गए हुए हैं और वो मेन नेट के ऊपर आपके शो हो रहे हैं अवेलेबल बैलेंस के अंदर, और उसका आप लोग पास फ्रेज भूल गए हैं, तो फिर आपको बहुत दुःख की बात है। आपको टेंशन लेनी चाहिए कि आप लोगों को वो पास फ्रेज अब याद करने चाहिए या ढूँढने चाहिए, तो फिर तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम है। बट अगर आपके 9 स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए, केवाईसी भी कंप्लीट नहीं हुई और आप लोगों ने अपने कॉइन्स को अभी माइग्रेट नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने वॉलेट बना लिया था और उस वॉलेट का आप लोग जो है वो पास फ्रेज भूल गए हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। आप लोग नया अपना पाई का वॉलेट बनाएँ और उसका पास फ्रेज किसी अच्छी जगह के ऊपर कॉपी करके सेव कर लें और देन जब आपके माइग्रेट हों, तो आप लोग उन कॉइन्स को अपने पाई वॉलेट के अंदर ले जाएँ और उनको बाद में मेन नेट में ले जाके आप लोग ईज़िली सेव कर सकते हैं। अब एक और मेजर क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई केवाईसी नहीं हो रही, पेंडिंग में है, या जिनकी केवाईसी हो गई है वो अब टेंटिव हो गई है। तो भाई इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, केवाईसी जो है
ये 2 साल 3 साल पहले प्रॉपरली हो रही थी, लेकिन जैसे-जैसे कम्युनिटी बढ़ती गई, इनका सिस्टम स्लो होता गया। हालाँकि इनकी तरफ से एआई के थ्रू भी जो है वो केवाईसी की गई थी, वैलिडेटर्स के थ्रू भी केवाईसी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अभी तक लोगों की जो केवाईसीज़ हैं वो पेंडिंग के अंदर है, ठीक है? मोस्टली उन लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है जिन्होंने अपना नाम सही नहीं लिखा था, या अपना जो एड्रेस था, या जो अपनी उनकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने रॉन्ग दी थी, जिसकी वजह से वो पेंडिंग में चले गए हैं। लेकिन ये जो पेंडिंग वाला सिस्टम है, ये भी बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब मेन नेट आ जाएगा तो प्रॉपर्ली इनकी टीमें काम करना शुरू कर देंगी। इनके जो माइनर्स हैं, इनके जो नोड्स हैं, जो वैलिडेटर्स हैं, वो दोबारा से एक्टिव होंगे, और आप लोगों की जो केवाईसीज़ रुकी हुई हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। अब जिनकी केवाईसी हो चुकी है, लेकिन वो टेंटेटिव आ रही है, अब वो क्या करेंगे? तो उसके लिए वेरी सिंपल है कि अगर आ गई है तो आप लोगों का एक लाइवनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना फ्रंट कैम ऑन करना है। उसके अंदर आप लोगों ने अपना फेस अप एंड डाउन करना है, लेफ्ट एंड राइट करना है, और आप लोगों का लाइवनेस टेस्ट हो जाएगा, और आप लोगों का टेंटेटिव जो केवाईसी है ये हट जाएगी, और आप लोगों की केवाईसी नॉर्मल हो जाएगी। अभी जो जिनका ये प्रॉब्लम बना है ना टेंटेटिव केवाईसी का, ये बेसिकली उन लोगों का है जिन लोगों के ऊपर पाई पॉइंट को कुछ डाउट है, ठीक है? या तो उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक नहीं दी, या उन्होंने कोई अपने वॉलेट से इल्लीगल एक्टिविटी की होगी, या उनसे हो गई होगी और उनको पता नहीं चला होगा। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी, और आप लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों ने जो कॉइन है उसको माइन करते रहना है, प्रॉपर तरीके से चलते रहना है, ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और ये आपने हरगिज़ भी नहीं सोचना कि भाई मेन नेट में आ गया है, पाई लिस्ट हो गया है तो हम वहाँ पर सेल करेंगे। तो भाई जहाँ पे 6 साल आपने इंतज़ार किया है, वहाँ पे कुछ देर और इंतज़ार कर लें। ये आएगा, ये बाय भी होगा, सेल भी होगा, लोग इससे पैसे भी कमा सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और आप लोगों को फ्यूचर में जाके भी बहुत अच्छा ये बेनिफिट दे सकता है। और यही बातें मैं 6 साल आप लोगों से पहले भी कहता था कि यार इसके ऊपर फोकस कर लें, ये आपको एक दिन बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी है, स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, इंशाल्लाह आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि भाई मैंने अपने पाई कॉइन को लॉक किया हुआ है 2025 तक, 26 तक, 27 तक या 28 तक, तो वो कैसे अनलॉक कर सकते हैं? तो देखिए, जब आपसे इन्होंने पूछा था कि हम आपके पाई कॉइन को लॉक कर दें, तो आप लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ओके किया होगा, और आप लोगों ने अपने कॉइन्स को लॉक किया होगा। तो जो कॉइन्स लॉक हो गए हैं, उसका भी कोई हल नहीं है। वो जिस डेट तक आपने लॉक किए हैं, जिस साल के लिए लॉक किए हुए हैं, वो तब तक लॉक ही रहेंगे। आप लोग इसको अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी सप्लाई है, और सप्लाई को ये लोग अनलॉक नहीं करवा सकते, और ना ही कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सप्लाई जो लॉक होती है उसको अनलॉक करती है। इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल में ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों ने मुझसे किए थे, बट अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप लोग अगेन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका भी आंसर दूँगा। और लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि भाई 6 साल की मेहनत है हम लोगों की। हो सकता है आप में से 1, 2 साल, 3 साल पहले आए हो, बट आप लोगों ने वेट एंड वॉच करना है। जो चीज़ें नहीं हुई, बहुत जल्द आप लोगों की वो कंप्लीट हो जाएँगी। पॉजिटिव वे में रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि ये हमें फ्री में मिले थे, और फ्री में बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अच्छा बेनिफिट भी बनाया है, और बहुत सारे लोगों ने अपने पाई कॉइन्स को जो है वो सेल भी किया है। और जिसके पास पाई कॉइन है, मेरी वीडियोस के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप हमें इनबॉक्स करें, हम आपके पाई कॉइन्स ले लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो भाई प्लीज़ आप लोग उनको फ़िलहाल पाई मत दें। जब पाई ऑफ़िशियली लॉन्च हो जाएगा, एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पे एक्सचेंजेस पे जाके जो है वो आप लोग उसकी बाय एंड सेलिंग कीजिएगा। अब वहाँ पे रेट कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, भाई ये आपकी सप्लाई और आपकी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी किस्म का आप ये मत सोचा करें कि भाई उसके बाद कॉइन डंप ना हो जाए या पंप ना हो जाए। तो भाई बीटीसी जो है वो 1,08,000 7,000 तक गया था, अब वो भी डंप हो गया है, फिर पंप हो जाता है। तो ये सिस्टम का हिस्सा है, ये एक चीज़ चलती रहती है, इसमें पंपिंग डंपिंग होती रहती है। लेकिन हमेशा कामयाब वही बंदा होता है जो पॉजिटिव वे में सोचता है, और जो अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलता है। होपफुली कि आज की इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।